ठीक है। आज हम तीसरा टेंस के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। एंड दैट टेंस इज थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। आई विल प्रेजेंट। कैन यू सी माई स्क्रीन? यस सर। ओके। आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आप देख पा रहे हैं, है ना, जो पेज मैंने डिस्प्ले किया है। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, आप दिख रहे हैं। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? स्क्रीन तो दिख रहा है सर। प्रेजेंट परफेक्ट वाला। परफेक्ट टेंस दिख रहा है ना, मैं परफेक्ट टेंस इसमें दिख रहा है सर। और एनीवन एनीवन कोई और बोलिए, बाकी लोग क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सो दैट किसी को मिस। दिख रहा है। अभी दिख रहा है। दिख रहा है सर। दिख रहा है। प्रियंका ओके है अभी आपके लिए? प्रियंका यस सॉरी। सर। जी सर दिख रहा है। ओके ओके। सो यस अगेन सर ओके है। ओके, सो क्विक रिवीजन करते हैं एंड देन विल गो टू द सेम वे ऑफ प्रैक्टिसिंग दैट वी हैव बीन डूइंग फॉर पास्ट टू सेंटेंसेस, है ना। दिस इज थर्ड पार्ट आउट ऑफ 12। वी कॉल इट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल, है ना। इसमें सेंटेंसेस कैसा बनता है? मैंने खेला है, तुमने खेला है, उसने खेला है, हमने खेला है, उन्होंने खेला है ना। सो डेफिनेटली आपको ये थोड़ा सा अलग लग रहा होगा कंपेयर टू पास्ट टू सेंटेंस डेज जो हमने प्रैक्टिस किया है। ओके। तो आप लोग डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, करेक्ट? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। अभी ये तीसरा रूप आया। सो यहाँ पे अगेन जस्ट टू मेक एवरीवन कंफर्टेबल, मैंने तो ऑलरेडी बताया हुआ है, बट अगेन मैं चाहता हूँ कि कोई अगर नया आया है नहीं समझा है तो उसको फायदा हो जाएगा, है ना। सो अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये तीसरा रूप है, और इसमें भी तीन पार्ट होते हैं। स्ट्रक्चर का तीन पार्ट होता है, तीन भाग होता है। सब्जेक्ट एज यूजुअल सब जगह होता ही होता है। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब्स, है ना, जिसमें हैज या हैव दो ही तरह का हो सकता है। तीसरा है वर्ब का तीसरा रूप, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। V1 V2 V3 क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं। सो सिंगुलर आई के साथ आई हैव प्लेड, मेल फीमेल दोनों में सेम होता है। सेकेंड फॉर्म यू के साथ में मेल फीमेल यू हैव प्लेड दोनों कॉमन है। तीसरा फॉर्म सिंगुलर ही हैज प्लेड या फिर शी हैज प्लेड, है ना। लास्टली बहुवचन साइड आता है वी हैव प्लेड, दे हैव प्लेड, है ना। वेरी सिंपल। आई सब्जेक्ट हो गया, हैव या हैव में से एक यूज हो गया, विच इज हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में। और प्ले का थर्ड वर्ब, थर्ड रूप होता है प्लेड। प्ले, प्लेड, प्लेड, है ना, सिंपल। ओके। चलिए अभी इसको प्रैक्टिस करेंगे। कौन दो लोग आ रहे हैं पहले की तरह? यस। महेंद्र। एंड कौन आ रहा है? समीक्षा, आप आ जाओ। यस सर। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है एग्जाम्पल के साथ में। यस हाँ। सर। हम्म। सो महेंद्र जी आप सिंगुलर बोलिए, समीक्षा बोलेंगे प्लूरल में, है ना। हमारा वर्ब अभी सेम रहेगा जो मैं भी डिस्प्ले किया हूँ। ओके। प्लेड। यस, वर्ब इज प्ले, है ना। प्ले का प्लेड प्लेड हो जाता है, बट वर्ब इज प्ले। ओके। सो विल स्टार्ट। चलिए महेंद्र जी स्टार्ट कीजिए फ्रॉम सिंगुलर यस साइड। सर। प्रथम पुरुष स्टार्ट कीजिए। पहले हिंदी में बोलिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग का जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। उस जी। तीन भाग में होता है सब्जेक्ट, प्लस उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, प्लस भीतरी का प्रयोग करते हैं सर। एब्सोल्युटली तो करेक्ट। सबसे पहले एग्जांपल पर मैंने खेला है, आई हैव प्लेड। वेरी गुड। समीक्षा प्लूरल, प्लूरल बोलिए। प्यूरल। हाँ प्लूरल, हम बहुवचन। हम लोग खेलते हैं।
नहीं नहीं नहीं। ध्यान से देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। आप देखो उदाहरण दिया हुआ है इधर नीचे। आप मेरा कर्सर देख पा रहे हैं, कर्सर देख पा रहे हैं? हाँ हाँ। हाँ तो देखो हमने खेला है। हाँ, अभी उसका अंग्रेजी क्या होगा? वी हैव प्लेड। वेरी गुड। ठीक है, तो पहले हिंदी में क्लैरिटी होने का है ना। मेक हम्म। बी वेरी क्लियर इन हिंदी, हाउ डू वी से इन दिस टेंस, ओके। पूर्ण वर्तमान काल में सेंटेंस कैसा बनता है आपको पता होना चाहिए, है ना। जब तक आपका हिंदी परफेक्ट नहीं रहेगा आप सोच नहीं पाएंगे। ठीक है, सो बी वेरी क्लियर हाउ sentences are formed in Hindi, okay? Then only you can think of English. Okay, next, मध्यम पुरुष, महेंद्र जी। यस सर। मध्यम पुरुष। तुमने यू हैव प्लेड। वेरी गुड। समीक्षा, मध्यम पुरुष, बहुवचन। तुमने खेला है। यू हैव प्लेड। वेरी गुड। अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। उसने खेला है, ही हैज प्लेड। समीक्षा। उन्होंने उन्होंने खेला है। दे हैव प्लेड। वेरी गुड। लेट्स गो विद फीमेल वर्जन। उसने खेली है, शी हैज प्लेस प्लेड। उन्होंने यस। खेला है। यस। दे हैव प्लेड। ओके, वेरी गुड। समीक्षा, आप अभी एक्सप्लेन कीजिए पूर्ण वर्तमान काल मतलब यही वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे आपने फॉलो किया है, जस्ट लोगों को बताइए। अब परफेक्ट प्रेजेंट और कौन सा? यही वाला जो हम लोग प्रैक्टिस अभी किए ना, बस वही वाला। प्रेजेंट परफेक्ट। जी। प्रेजेंट परफेक्ट में बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए। वर्ब का सेकंड फॉर्म। नहीं समीक्षा, आप देखो ये इस दिख रहा है डिस्प्ले में, आपको दिख रहा है यहाँ पे? हाँ। हाँ दिख रहा है ना, बस इसी को सब्जेक्ट। बोल रहे हैं, है ना। यहाँ पे जो दिख रहा है ना वही हाँ बोल ठीक रहे है। हैं, है ना। चलिए बोलिए। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। यस, तो ऐसे समझाते हैं ना। मैं पहले आपने ध्यान दिया होगा, कोई भी काल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको समझाने का सबसे सही तरीका होता है इसमें पूर्ण वर्तमान काल में जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, जो इसकी आइडेंटिटी है ना, उसका आइडेंटिटी बनता है तीन भाग में। ओके, वो तीनों भाग को जब जुड़ाते हैं तो पूर्ण वर्तमान काल का पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है ना। तो आपको बोलना है इसके स्ट्रक्चर में तीन भाग होते हैं। नंबर वन, सब्जेक्ट, एज यूजुअल सब सब्जेक्ट। होता ही होता है। नंबर टू को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रिया। हम्म। पूर्ण वर्तमान काल में सहायक क्रिया दो ही हो सकते हैं, हैज या फिर हैव। हैव। इसके अलावा कोई तीसरा सहायक क्रिया नहीं होता है। नंबर थ्री, वर्ब का तीसरा रूप, ओके, वी थ्री, जिसको बोलते हैं वी हम्म। थ्री। हमने पास पास टू क्लासेस में हमने प्रैक्टिस किया है कि वी वन क्या होता है, वी टू क्या होता है, वी थ्री क्या होता है। ओके, आप अटेंड किए हैं राइट? यस सर। हाँ, तो उसको रिवीजन करने का। नाउ हम्म। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल नंबर वन, मैंने खेला है, आई आई हैव हैव प्लेड। प्लेड। आई क्या है? सब्जेक्ट। हैव क्या है? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब। प्ले का थर्ड रूप क्या है? प्लेड। प्ले में ई डी जुड़ गया तो क्या हो जाता है? वी थ्री, प्लेड। प्लेड। हो गया तीन भाग। पहला भाग आई, हम्म। दूसरा भाग हैव, तीसरा भाग प्लेड। खत्म। ठीक है, अभी पता चल गया क्या हम्म। डी होता है, कैसे होता है। तो जैसे ही वर्तमान मैंने इस काल के बारे में बात किया था आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, अच्छा इसमें तो तीन भाग होता है। वो तीन भाग क्या क्या है? सब्जेक्ट, हैज या फिर हैव, तीसरा वी थ्री। इतना ही तो याद रखना है, कठिन नहीं है ना, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके, ओके। तो प्रैक्टिस कीजिए। हाँ बोलिए, कोई डाउट है? समीक्षा बोलो। नहीं है अब। और समीक्षा, आप होमवर्क भी नहीं किए थे मुझे लगता है, आपका मैं देखा नहीं एग्जाम्पल ग्रुप में।
नहीं। क्यों? वो तो होमवर्क। इंस्ट्रक्शन वो तो इंस्ट्रक्शन सबके लिए था। कितना देरी लगता है? 10 मिनट, 15 मिनट, है ना? हम्म। मेहनत करने का आदत डालो, आदत आदत आदत, है ना? मैं कुछ बोलता हूँ ग्रुप में, उसका मीनिंग है। मैं उधर टाइम पास करने के लिए नहीं बोलता हूँ, है ना? ठीक है। तो मैं हम्म। कुछ बोलता हूँ तो उसको फॉलो करने का, उसका कुछ फायदे दिख हैं, आप वो करोगे तो आपको दिखेगा फायदा, है ना? देखो बहुतों ने गलती किया, मैंने उनको बताया कि आपने ये गलती किया, उन्होंने खुद पढ़ाई किया, फिर से स्टडी किया, उन्होंने करेक्शन कर दिया, है ना? सो गलती करने से नहीं डरने का, है ना? आपको लगता है कि गलती हो जाएगा, आप करो। लाइफ में जितनी जल्दी गलती करेंगे उतना जल्दी सीखेंगे आप। ओके। तो गलती करने से डरना नहीं है, ना बोलने से डरना है। ओके। एनीवन एल्स? किसी को और कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है? समीक्षा, गो बैक। ओके। कोई? ओके, वील हैव नेक्स्ट सेट हमारा ऑफ। डाउट हाँ क्लियर है। हाँ, प्रियंका बोलिए। सर क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट्स। वेरी गुड प्रियंका, चलिए आप आ जाइए प्रैक्टिस के लिए। और प्रियंका साहू एंड प्रियंका उरांव दोनों आइए। प्रियंका, कौन जी सा सर। शब्द में आप लोग सेंटेंस बनाना चाहोगे? सेम सेम काल में। डू यू हैव एनीथिंग स्पेसिफिक वर्ड इन योर माइंड, इन योर माइंड? सर आप जो बोलिए। नहीं, आपके पसंद का भी चलेगा। प्रियंका उरांव, आप भी बताओ क्विकली, जो दिमाग में आ रहा है बोलो। चलो, ड्रिंक। विल यूज वर्ड ड्रिंक। ओके। पीना। ओके। हम्म। प्रियंका साहू जी, आप जी सर। सिंगुलर बनाइए, और प्रियंका उरांव जी बहुवचन बताएंगे। ओके, बनाएंगे। वर्ड है ड्रिंक, टू ड्रिंक। ठीक है सर। स्टार्ट कीजिए, पहले स्ट्रक्चर समझाइए प्रियंका साहू जी। है ना, पूर्ण वर्तमान काल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, और फिर आप सिंगुलर साइड में आप टेंसेस बनाना स्टार्ट कीजिए। चलिए मैडम। ओके सर। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव का यूज होगा और वर्ब का तीसरा रूप का यूज होगा। ओके, गुड। तो पहला एग्जाम्पल है मैंने खेला, है जिसका नहीं, मैंने खेला इंग्लिश है। ट्रांसलेशन होगा करेक्शन, देयर इज अ करेक्शन। ओके, मैंने खेला नहीं, मैंने खेला है बोलते हैं इसमें, है ना? मैंने खेला है। ओके। आई हैव प्लेड। ओके, इसको आप ब्रेक करके समझाइए कैसे स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है। आई सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब में आई के साथ हमेशा हैव का यूज होता है वेरी और गुड। प्ले का थर्ड रूप होता है प्लेड। तो वेरी सेंटेंस बना आई हैव प्लेड। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बहुवचन, प्रियंका उरांव। सर ड्रिंक का बताएंगे या तो फिर इसी का प्ले का ही। नहीं, ड्रिंक ड्रिंक। अच्छा, आप प्ले स्टार्ट कर दीजिए, ड्रिंक में कीजिए, है ना? ड्रिंक में बनाते हैं हम लोग। ओ सॉरी, हम तो बनाए ही नहीं सर। सर हम ड्रिंक का बना दें। हाँ बनाइए, ड्रिंक में बनाइए हम लोग। ड्रिंक मैंने पिया है। आई हैव ड्रिंक। ड्रिंक का वर्ब थ्री क्या होता है सर? वो 50 वर्ड में नहीं था ड्रिंक? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक होता है। ड्रंक। जी। ड्रंक, DRUNK। हाँ। आई हैव ड्रंक। यस, मैंने पिया है ना? हम्म। ओके, चलिए प्रियंका बताइए, प्रियंका उरांव। जी सर। अ, हमने पिया है, वी हैव ड्रंक। वेरी गुड। नेक्स्ट, मध्यम पुरुष, सिंगुलर। तुमने पिया है, यू हैव ड्रंक। वेरी गुड। आपने पिया है, यू हैव ड्रंक। वेरी गुड। थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष। उसने पिया है, ही हैज ड्रंक। प्लूरल। उन्होंने पिया है, दे हैव ड्रंक।
यू का प्लूरल प्रियंका, ध्यान से देखिए आप, यू का प्लूरल यू ही होता सर है। यू सर ही का हुआ था सर, अभी ही बोला गया था सही थर्ड स्टार्ट हो पर्सन। गया। ओके 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 जी सर। ओके, सो आपने दे बोला, राइट? देन यू आर राइट। ओके, यस। शी के साथ बनाइए, चलिए, सिंगुलर। उसने खेला, उसने पिया है। सी हैज ड्रंक। ओके, प्रियंका। उसने पी है उसने पी है, सी हैव ड्रंक। ओके, राइट। तो आप लोग नोटिस कर पा रहे हमने, हैं? हाँ सर। यस सर। हाँ, आप देखो, जो हेल्पिंग वर्ब है, हैज या फिर हैव, है ना, बस एक ही जगह है, एक ही वचन है, एक ही प्लेस है जहां पे हैज यूज होता है, बाकी सब जगह पे हैव ही यूज हो रहा है। आप नोटिस कर पा रहे हैं? यस सर। देखो, मैंने हाईलाइट किया है सर एग्जाम। तब तो सर मैंने गलत बोली तब तो। मैंने सी हैज नहीं बोल के हैव बोली थी। ओ, ओके, मैं भी शायद मिस किया। सो आप नोटिस करो, है ना, सिर्फ ही एंड शी के साथ में हैज लगता है, बाकी सब जगहों पे हैव लगता है ना। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। ओके, ठीक है। जी सर। जी। ओके, अभी और एक कोई नया सेंटेंस लेते हैं, उस पर बनाते हैं। ईट, टू ईट। ओके, खाना पीना हो गया, अभी खाना करते हैं, चलिए। अभी उल्टा, रिवर्स, प्रियंका और आप पहले आइए, स्टार्ट कीजिए। जी सर। प्रथम पुरुष एक वचन। मैंने खाया है मैंने खाया है। आई आई हैव ईटेन। ईटन, ईटन। वेरी गुड। मैंने खाया है, आई हैव ईटन। बहुवचन, साहू जी। तुमने खाया है। यू हैव इटन। नहीं, देखिए, दो ओ चीजें हैं। सॉरी। हाँ, गलती, मिस्टेक, मिस्टेक ये हो गया, पता चल गया। यस सर। हाँ, देखिए, मैं क्या, मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है, अगेन हम, मैं वापस स्ट्रक्चर समझाता हूँ मैं कैसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके। यस सर। इसको वो आई, ये जो आई है एंड वी है, मैं अकेला, जब मैं संबोधित करते हैं अपने आप को, मैं, है ना, और मैं के साथ में मतलब मेरे साथ अगर और भी लोग हैं तो हम लोग बोलते हैं वी, करेक्ट? हम्म। तो हो जाता है बहुवचन। ओके, हाँ जिसको बोलते हैं सर। प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन में तुम, सामने वाला को बोलते हो तुम, तुमने खाया, उसने खाया, उसने खाई, है ना, उसका बहुवचन आपने खाया। ठीक है। अन्य पुरुष, देखो, अन्य पुरुष में देखो, हम अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, वह, है ना, वह, उसने, वह बोलते हैं, ना मैं ना तुम, वह। तीसरा कैटेगरी के लोगों को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, है ना, वह खाया है, वह पिया है, वह सोया है ना। तो इसको डिफरेंस को आप समझिए, है ना। फिर आई के सामने जो यस बहुवचन रहा है वी, यू के सामने यू, ही शी इट के सामने दे होता है। ये बस दिमाग में लगा लीजिए, है ना, बहुत सिंपल वे हाँ में सर। प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे आई किसने बोला, मैं बोलता हूँ उसका बहुवचन, तो उसका आना चाहिए वी। यू का यू ही जी होता है, सर। ही शी इट का दे ही होता है। तो इधर उधर क्यों हम्म। चले जाते हैं? नहीं, लगातार पढ़ने लगे थे सर, सॉरी सर। है ना, देखिए, इसलिए जब मैं बोलता हूं तो उसको ध्यान से सुनिए, है ना, ये सुनना भी एक कला है ना। हर एक चीज में सुनना यस। कला है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनना चाहिए, एंड देन उसको फॉलो करना है ना। तो सुनना भी कला है, और अगर आप अच्छी तरह सुनते हैं तो आप उसका जवाब भी अच्छी तरह से दे पाएंगे। ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, अभी रिपीट करेंगे। ईट, कौन सा हम लोग वर्ड चूज किए थे अभी? पीना हो गया तो खाना करना है ना। ईट। चलिए, हम्म। प्रियंका और आप बनाइए सिंगल, सिंगुलर, एक वचन। जी सर। स्टार्ट। मैंने खाया है। गुड। मैंने खाया है। आई हैव ईटेन। हम्म। ईटन। ओके, साहू जी। वी हैव इटन। हम लोगों ने खाया है। वेरी गुड। हमने खाया है। हाँ, हमने हमने या हम लोग, ठीक, दोनों सेम ही होते हैं ना। हम लोगों ने खाया है, हमने खाया है। ओके, नेक्स्ट। तुमने तुमने खाया है। यू हैव ईटन। यू हैव ईटन, वेरी गुड, नेक्स्ट। यू हैव इटन
तुमने खाया है। आपने खाया है ना, हम लोग सेम आपने ही खाया है। है। ओके, थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। उसने खाया है। ही हैज ईटन। ओके, साहू जी। उन्होंने उन्होंने खाया है। दे हैव eaten। वेरी गुड, शी के साथ में। उसने खाई है। सी हैज ईटन। वेरी गुड। उन्होंने खाई है। दे दे हैव eaten। उन्होंने, या फिर बोल सकते हैं आप वे लोग खाई है ना, हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हाँ, है। ये लो। ठीक है ना, सेम है। यस। उदाहरण के लिए मैं बहुत सारा वैरायटीज नहीं रख सकता था, इसलिए मैंने जो पहले आया वो मैं लिखा था, बट इसका मतलब वही है कि उन्होंने खाई है, पी है, सोई है, नाची है ना। सो दे हैव ईटन। ठीक है, मजा आ रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस सही है। और किसी को कुछ, यस जी सर। सर। और कोई लगता है कमजोर है, नहीं हो पा रहा है, सीखना है, सामने से आइए। जिसको जिसको सबसे कम समझ में आया सामने आइए क्विकली। आप लोग पीछे चले जाइए, प्रियंका एंड दोनों प्रियंका पीछे चले जाइए। कोई और जिनको लगता है समझ नहीं पाए बट सीखना है ना, बिना शर्म के आगे यस, आइए। गुड मॉर्निंग सर। कौन आई? सुषमा जी, ओके। और कोई अपने मन से? जूही चलिए आप। सुमन। जूही आप नहीं आते हैं, आपको नहीं सुमन। दिखती कभी। यस सर। गुड मॉर्निंग। आप पहले प्रैक्टिस किए हैं? यस। ओके, जूही आपको समझ में आया हमने जो बात किया अभी तक, ये वाला? यस सर, समझ में आ गया। वेरी गुड, तो अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? यस। ओके, चलिए सुषमा आप एक वचन बनाइएगा और जूही बनाएंगी उसका बहुवचन में, है ना। कौन सा वो शब्द चूज करेंगे? चलिए आपके पसंद का। देना, गिव। गिव, ओके, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट कीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव लगता है और वर्ब का तीसरा रूप होता है। तो ओके, एग्जाम्पल के लिए, आई हैव गिवन, वेरी गुड, मैंने दिया है। वेरी गुड। बहुवचन, इसमें जूही बोलिए। आई आई सब्जेक्ट के साथ में हैव लगा और गिवन में ई एन लगा, वर्ब का तीसरा रूप, आई वेरी हैव गुड, गिवन। एक्सीलेंट। जूही बहुवचन बहुवचन बनाइए, आई का बहुवचन वाला रूप में बनाइए। बहुवचन। जी। वी हैव। सर देना का बोली ना। यस। वी हैव गिवन। वेरी गुड। हिंदी हिंदी अनुवाद क्या होगा जूही? हम। सॉरी। हमने दिया है या फिर हम लोगों ने दिया यस। है ना। ठीक है। जूही आप समझा सकते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जैसे सुषमा मैडम समझाई? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग में हैज प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री। वर्ब थ्री का क्या मतलब है? क्रिया का तीसरा रूप, है ना। क्रिया। यस, क्रिया का तीसरा रूप। है ना, जैसे गिव, देना में होता है गिव, गेव दूसरा रूप होता है गेव, तीसरा रूप होता है गिवन। गिवन। ठीक है। यस। अ, चलो वेरी गुड, नेक्स्ट चलते हैं मध्यम पुरुष में। सुषमा जी चलिए रिज्यूम जी। कीजिए। यू हैव गिवन, तुमने दिया है। वेरी गुड। प्लूरल, बहुवचन, जूही क्विकली। उन्होंने दिया है। आई हैव गिवन। फिर से सोचिए आप, है ना, हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग कौन सा सेक्शन में हैं, और क्या बात है। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है, राइट? यह सब दिख रहा है। है ना, तो यस मैं सर। बोला मध्यम पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप देखो, मध्यम पुरुष में एक वचन यहाँ पे हो गया है ना, तुम या आप। बहुवचन में
सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाई, मैं बहुवचन का बता दिया। हाँ चलिए, हमें बहु आपका आपका टर्न बहुवचन वाला ही है ना। चलिए आप बताइए, यू के सामने बहुवचन में कैसा सेंटेंस बनेगा। पहले आप हिंदी बताइए, हिंदी में कैसे बनता है। सेम, आपने दिया है। करेक्ट। यस सर, तो आपने दिया है या तुमने दिया है। यस, सो यू हैव गिवन, दैट्स इट, वेरी सिंपल। देखिए अंग्रेजी बहुत आसान भाषा है, उसको जबरदस्ती दिमाग में आप लोग कॉम्प्लिकेट बना के रखें, इसलिए डर डर होता है ना। आप प्रैक्टिस करो, आप 1 घंटा प्रैक्टिस करो, फिर मुझे बताओ कि क्या दिक्कत हो रहा है ना। मुझे लगता है आप लोग डायरेक्टली क्लास में आते हैं देन प्रॉब्लम होता है। मुझे नहीं लगता है इतना हमने पहले क्लासेस किया है, प्रैक्टिस किया है, किसी को दिक्कत होगा अगर सच में प्रैक्टिस किया हुआ होगा। ठीक है। सो जबरदस्ती दिमाग में कॉम्प्लिकेशंस मत रखिए, बहुत आसान है ना। जैसा जैसा स्ट्रक्चर्ड वे में हम पढ़ाई कर रहे हैं, आप जस्ट फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा, ट्रस्ट मी। ओके। चलिए अन्य पुरुष, सुषमा जी बनाइए। ही हैज गिवन, उसने दिया है। वेरी गुड। जूही। उन्होंने दिया है। ओके। दे दे हैव गिवन। वेरी गुड। सुषमा सी के साथ। सी हैज गिवन, उन्होंने दिया है। वेरी गुड। सॉरी, प्लूरल। ही उसने हैज दिया। गिवन। प्लूरल, बहुवचन। ही हैज गिवन, उसने प्लूरल दिया है। प्लूरल प्लूरल। सी। जो ही देखो, फिर से है ना, ये जो पोर्शन है वो सुषमा जी बता रही है ना। ये दिख रहा है एक वचन, यस सर। है ना। ये जो एक वचन में यहाँ पे लिखा हूं, एक वचन में आता है मैं, तुम, वह। मैं का बहुवचन आता है हम या फिर हम लोग। तुम या आपका बहुवचन सेम होता है, तुम या फिर आप लोग। ओके। अन्य पुरुष में ही, शी या फिर इट होता है ना। उसका बहुवचन हमेशा एक ही होता है और वो होता है दे। ठीक है। तो जैसे ही मैं बोलता हूं यस ही सर। एंड शी के सामने आप बहुवचन बनाइए, तो आपके मुंह से सीधा निकलना चाहिए दे, है ना। आज इतना इसको प्रैक्टिस करो कि कल से मतलब कोई डाउट ही ना हो, है ना। आई यू ही शी सिंगुलर, इसके सामने आई का वी, यू का यू ही होता है, ही शी इट का दे होता है। कठिन है क्या। जो ही बताओ, कठिन है, कोई दिक्कत लगा इसमें, नो सर। है ना। आपको जैसे ही पता चल गया कि सब्जेक्ट में सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है ना, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है ना, करता है सब ना। आई सब्जेक्ट है, उसका बहुवचन में वी सब्जेक्ट है। यू इधर सिंगुलर में सब्जेक्ट है, उसका बहुवचन में यू ही इधर सब्जेक्ट होता है। ही शी इट सब्जेक्ट है यहाँ पे, उसका प्लूरल में दे सब्जेक्ट होता है। जैसे ही आप सब्जेक्ट को कैच कर पाओगे, आगे क्या है, हैज या फिर हैव ही तो है। हैज एंड हैव में भी वो सिर्फ ही एंड शी के साथ में हैज लगता है, बाकी सब जगहों पे हैव ही लगता है, तो कोई डाउट ही नहीं है। फिर भी थ्री का हमने प्रैक्टिस किया हुआ है, सिंपल। ठीक है। एनफ प्रैक्टिस कीजिए घर में, है ना आप लोग। ठीक है। अगेन अभी आज क्लास खत्म होता है तो इसी टेंस में कम से कम 2 नया शब्द लेकर के, नया शब्द हाँ, अपने से ढूंढने का। आप गूगल में जाओ, आपको जो भी वर्ड पसंद है वो वर्ड हिंदी में लिखो, उसका बोलो कि उसका अंग्रेजी क्या होता है ना। गूगल में भी ढूंढने सीखिए आप लोग। ओके। या फिर यूट्यूब में भी ढूंढ सकते हैं, है ना। यस सर। गाना डांस देखते देखते आप ये सब भी ढूंढो, है ना। ओके। सो यूट्यूब का फायदा उठाइए, यूट्यूब और गूगल का फायदा उठाइए, है ना। आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा यूट्यूब में कैसे और अच्छी तरह से सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, अच्छी चीजें कैसे ढूंढ सकते हैं। ओके। बट आप लोग ढूंढना चालू करो। गूगल और यूट्यूब दुनिया का फ्री यूनिवर्सिटी है, आपको पता है। लेकिन मोस्ट ऑफ यस द सर। मोस्ट यस सर। पीपल मोस्ट ऑफ द पीपल वॉच ओनली डांस रील, है ना, फनी वीडियोस, है ना। सब जरूरी है, लेकिन अपने पर्सनल डेवलपमेंट के जो जरूरी वो भी करना है। अग्री। जी सर। अगर लाइफ में मेहनत करना है, आगे बढ़ना है ना, लोगों से आगे रहना है लाइन में, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत भी करना पड़ेगा, है ना।
लोग अगर 12 घंटा रील देखते हैं तो आपको रील देखना 12 घंटा नहीं, आपको 4 घंटा करना पड़ेगा। बाकी 8 घंटा जो है ना उसमें आपको अपना डेवलपमेंट के लिए काम करना पड़ेगा। अपना डेवलपमेंट में क्या है, जैसे अभी आप लोग 6 बजे उठ के आते हो, दैट्स अ ग्रेट थिंग है ना, दैट वो दिखाता है कि आप कुछ सीखना चाहते हो सकता है आपको पता नहीं कि अंग्रेजी से क्या होने वाला है, बट अगर आप सीख जाते हैं तो आपको पता चलने लगेगा कि उससे क्या क्या फायदे होते हैं, है ना। आप खुद नोटिस करो, यूट्यूब में जो भी कंटेंट है उसमें जो क्वालिटी कंटेंट आता है, 90% कंटेंट आपको पता चलेगा अंग्रेजी में ही होता है। दुनिया की जो खबरें होती हैं अंग्रेजी में होती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, है ना। सो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पढ़ाई में, आपके निजी जिंदगी में, है ना, व्यवसाय में, कारोबार में, आप किसी से बात करते हैं, हो सकता है कहीं आप बाहर चले गए तो आपको अंग्रेजी काम आने वाला है, नो मैटर आप क्या भी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। सो अच्छा है आप लोग 6 बजे आ रहे हो, मेहनत कर रहे हैं। हम आपको सहायता करने के लिए मैं बैठा हुआ यहाँ पे, ठीक है। ओके, अभी हम लोग 1 मिनट प्रैक्टिस करेंगे अपने आप को कैसे अपने बारे में 2-3 लाइन बोलेंगे, ओके। ठीक है, सब लोग तैयार हो जाइए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, कुछ ऐसा प्रैक्टिस, मैं कुछ ऐसा सोच के नहीं आया हूँ, बट ऐसा मैं सोचता हूँ कि आप लोग बोलना चालू करो। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करता हूँ, ओके। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम रामनाथ भगत एंड आई एम फ्रॉम सबानो लातेहार, ओके, एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। बस ये 3 लाइन बोलना है, ओके। अपना नाम, अपना गांव, और आप किस देश से हैं, ओके, है ना। तीनों चीज आपको पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ओके। पहले सबको ग्रीट ग्रीट करना है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सो एंड सो, आई एम फ्रॉम सो एंड सो, एंड ऑफ कोर्स आई एम फ्रॉम इंडिया, ओके। चलिए स्टार्ट कीजिए, बोलना प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। कौन आएगा पहले अल्फाबेटिकली? चलो प्रियंका और आप पहले आओ, जी सर। बोलिए। माय नेम इज प्रियंका उरांव। नहीं, पहले 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 ग्रीट करते हैं ना, सबको हेलो बोलते हैं। ओ, हेलो जी एवरीबॉडी, सर। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज प्रियंका उरांव। आई एम फ्रॉम, विलेज का नाम बताइए। आई एम फ्रॉम आई एम फ्रॉम मांडर गुड़गुड़जाड़ी। आई एम सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। नहीं, आई एम फ्रॉम इंडिया। आई एम फ्रॉम इंडिया, ग्रेट, गुड, वेरी गुड। प्रियंका साहू ने